धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि लाउड स्पीकर के जरिए मंदिर में भजन बजाने पर एक भक्त को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया गया हो, उसके भाई को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया गया हो, और इस पूरी वारदात को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात में, जी हां ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात में अंजाम दिया गया हो, फिर भी किसी भाजपाई का खून ना खोल रहा हो और भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार भी इस मुद्दे पर खामोश बने हुए हों। कल्पना नहीं कर सकते हैं ना, तसव्वुर नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन सच है, भाजपाइयों का खून नहीं खोल रहा है और मीडिया भी खामोश बना हुआ है। सवाल पैदा होता है कि आखिर भाजपाई और मीडिया क्यों खामोश हैं, और दूसरा सवाल यह है कि पूरा घटनाक्रम आखिर है क्या। तो विस्तार से हर चीज आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले गुजरात के वर्तमान हालात पर, या यूं कहें देश के वर्तमान हालात पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, पहले बात करना बेहतर होगा देश के हालात पर। आप जानते हैं, लाउड स्पीकर से अजान को लेकर पूरे देश के अंदर एक हंगामा बर्पा किया जा रहा है। अपना भोंपू बनाकर राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को खड़ा कर दिया है। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे, मस्जिदों से, मदरसों से, तमाम जगह से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है, लाउड स्पीकर उतरते ही तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गुजरात भी इससे पीछे नहीं है। गुजरात तो इसलिए आगे है क्योंकि यहां पर इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं और नरेंद्र मोदी को यहां पर जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, और ये उनका गृह राज्य है, तो इसलिए यहां की सत्ता बचाने के लिए वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी के चलते तरह तरह के हथकंडे हरबे अपनाए जा रहे हैं। यहां के दलित विधायक जिग्नेश मेवानी को उठाकर असम की जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर वहां मुकदमे लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस में तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है, विपक्षी पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और सत्ता हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उस गुजरात से ये खबर आ रही है। आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले अभी यहाँ की पूरी गवर्नमेंट का रीशफल कर दिया गया, मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री जो है वो बदल दिए गए। महसाना यहाँ का एक जिला है, वहाँ से आते हैं नितिन पटेल, जो पिछली सरकार थी, जो रिशफल से पहले थी, उसमें वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे। सीएम बनने का सपना देखते थे, विजय रूपानी पर तरह तरह के आरोप लगाते थे, लेकिन विजय रूपानी तो सीएम नहीं रहे, ये भी डिप्टी सीएम नहीं रह पाए। पूरी गवर्नमेंट का रिशफल कर दिया गया है। उसी महसाना जिले से खबर सामने आ रही है। महसाना जिले का एक थाना है जिसका नाम है लंगनाज। लंगनाज थाने का एक गांव है जिसका नाम है मुदारदा। मुदारदा गांव में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। नामों को थोड़ा गौर से सुनिएगा, उसी से आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्यों किसी भाजपाई का खून नहीं खोल रहा है और क्यों भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार खामोश बने हुए हैं। विष्णु जी ठाकुर पहला नाम जिसको गिरफ्तार किया गया, दूसरा नाम जयंती जी ठाकुर जिसको गिरफ्तार किया गया, ये दूसरा नाम बाबूजी ठाकुर, किसी के नाम में भी अली मोहम्मद या खान नहीं है। आगे देखते चलिए एक एक नाम को, और उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। जवान जी ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, इसके अलावा सदाजी ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, और एक शख्स अभी इस मामले में फरार चल रहा है, जो इन्हीं ठाकुर का भाई बंधु बताया जा रहा है। मारा किसको है इन्होंने, अब वो देख लीजिए। मृतक का नाम है जसवंत जी ठाकुर। जी हाँ, मरने वाला भी उसी समुदाय का है, उसी कम्युनिटी का है, इसलिए कोई हो हंगामा नहीं हो रहा है। उसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। वो मजदूरी किया करता था। उसने अपने घर के अंदर ही एक मंदिर बना रखा है जिसे वो देवी मेलदी का मंदिर बताता है। बताया जा रहा है वो लाउड स्पीकर पर भजन बजा रहा था, भक्ति गीत बजा रहा था और तेज आवाज में बजा रहा था। उसी को लेकर
जो ये तमाम आरोपी गण हैं वो पहुंच गए और उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर को बंद करो। इसको लेकर बात बढ़ गई। यहाँ द वायर और तमाम अखबारों में, वेबसाइट में छपी खबरों के मुताबिक हंगामा हो गया और उसके बाद जो आरोपी गण हैं उन्होंने पीट पीट कर भक्त की हत्या कर दी, जिसका नाम है जसवंत जी राठौर, और उसके भाई अजीत जी राठौर को घायल कर दिया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने जसवंत जी राठौर को मृत घोषित कर दिया, जबकि अजीत जी राठौर की जिंदगी और भी खतरे में है, यानी कि मौत और जिंदगी के बीच अस्पताल में जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश भी इनके बीच चल रही थी। लाउड स्पीकर एक वजह बना, लेकिन सोचिए कि लाउड स्पीकर पर मंदिर से गाना बजा रहा है, भक्ति गीत बजा रहा है, भजन बजा रहा है और उसकी हत्या कर दी जा रही है, और किसी भाजपाई का खून नहीं खोल रहा है। क्यों नहीं खोल रहा है, आप लोग खुद समझ गए होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना 3 मई की है। ये खबर मैं आपके सामने 7 मई को रख रहा हूं। 4 मई को एफआईआर दर्ज की गई और 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। काश इनमें से किसी का नाम अली मोहम्मद खान होता तो जरूर हंगामा बर्पा किया जाता। ऐसा नहीं है कि लाउड स्पीकर को लेकर सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है, आपस में भी विवाद पैदा किए जा रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा तो अब ये दूसरी खबर जो मैं उत्तर प्रदेश से आ रही है आपके सामने रख रहा हूं। ये खबर है 12 अप्रैल की, ग्रेटर नोएडा। जी हां, ग्रेटर नोएडा का एक इलाका है नोएडा एक्सटेंशन। यहाँ का एक थाना है बिसरक। बिसरक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सोसाइटी आती है जिसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड स्क्वायर सोसाइटी। यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया, जी हाँ वही मुकेश अंबानी का चैनल, जिस पर शाम को आकर वो अमीश देवगन नाम का पत्रकार कूद कूद के कैसे बात करता है, नफरत का प्रोपेगेंडा एजेंडा बढ़ाता है, अपनी दलाली चाटुकारी करता है, उसी चैनल का पत्रकार है जिसका नाम है सौरभ शर्मा, यहाँ पे रहता है। इसका कहना है कि जगराते के नाम पर बगल में डीजे बज रहा है, ये सो नहीं पा रहा है, बस ये पुलिस को सूचना देता है और पुलिस के साथ वहां मौके पर पहुंच जाता है। बस इसके बाद क्या होता है आप इस खबर में पढ़ सकते हैं। खबर में छपा है कि वहां मौजूद भीड़ कहते हैं कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का एजेंट है और उसकी तरफ मारने के लिए, लिंचिंग करने के लिए दौड़ पड़ते हैं लोग। पुलिस वाले निकम्मे नकारा मौके पर खड़े रह जाते हैं और उस पत्रकार को बचाने की कोई कोशिश नहीं करते। वो पत्रकार वहां से भाग जाता है थाने की तरफ और अपने तमाम पत्रकार साथियों को सूचना देता है। इसकी जानकारी मिलने के बाद इसकी पत्नी अंकिता शर्मा भी मौके पर पहुंच जाती है अपने 6 साल के बच्चे के साथ। बताया जा रहा है भीड़ अंकिता और उसके बच्चे को भी घेर लेती है। हालांकि तब तक और पुलिस आ जाती है और किसी प्रकार अंकिता और उसके बच्चे को बचा लेती है, लेकिन उस दौरान आधे घंटे तक ऐसी स्थिति बनी रहती है कि अंकिता और उसका बच्चा भी काफी भयभीत हो जाता है। इस पूरे मामले को लेकर थाने में जब एप्लीकेशन दी जाती है तो निकम्मी नकारा पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है, क्योंकि गुंडई जानते हैं आप किनकी चल रही है, किनके दम पर चल रही है और किसके लिए पूरा गुंडागर्दी का सिस्टम चलाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कम से कम अब तो भोंपू मीडिया वालों को बोलना चाहिए कि भाई मंदिर में गाना बजाने पर एक भक्त की हत्या कर दी जा रही है और एक भक्त पत्रकार जो है उस पर भक्त भीड़ जो है वो हमला कर रही है, भी नहीं देख रही है। ये तो हमारे ही भोंपू वाले चैनल का पत्रकार है, तब भी उसे नहीं छोड़ रही है, फिर भी उस पर दौड़ पड़ती है मारने के लिए, उसकी लिंचिंग करने के लिए। कम से कम अब तो सबक लेना चाहिए, लेकिन लगता है सबक नहीं लिया जाएगा, क्योंकि खुश इसी में हुआ जा रहा है कि मेरी दीवार गिरी, मुझे इसका गम नहीं, पड़ोसी का कटड़ा मर गया। यानी कि भगवान जी उपस्थित हुए, कहा कि जो तू मांगेगा उसके बदले में 2 दूंगा पड़ोसी को। ठीक है, मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी की कम से कम 2 तो फूटेंगी। इसी सोच के साथ तमाम चीजें चल रही हैं, वरना जो ये खबरें सामने आ रही हैं ये बता रही हैं कि नफरत सिर्फ मुसलमानों के जरिए ही नहीं फैलाई जा रही है, समाज को नफरत वाला बनाया जा रहा है, हिंसा वाला बनाया जा रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।